हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग, अधिगम की स्थितियाँ। इसमें हमसे पूछी हैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड मेथडोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंडीशंस। ओके, तो पहला पॉइंट जो है वो है रेडीनेस, तत्परता। सीखने के लिए रेडी होना, सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना, तीव्र इच्छा का होना। जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ लर्निंग डिस्कस किए थे, जिसमें क्या था, लॉ ऑफ रेडीनेस आता है। तो उसमें क्या है कि जब भी कोई चीज़ हम सीखते हैं, अधिगम प्रक्रिया शुरू होने से पहले अगर हम मानसिक रूप से उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार हों तो जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। सेकंड है मैचुरेशन। मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अधिगम के लिए रेडी होना, एक उचित लेवल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए मैच्योरिटी का होना या मैचुरेशन का होना। छोटा बच्चा है, अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता है, तो उसके लिए भी क्या है, थोड़ा उसका बड़ा होता है वो, तब उसे समझ आती है स्पून कैसे पकड़ना है, किस तरह से अपने आप खाना खाना है। तो इसे हम मैचुरेशन कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। देन है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ओके, मोटिवेशन क्या है? किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है। मोटिवेशन इंटरनल है, एक्सटर्नल है, आंतरिक भी है, जिसे हम कहते हैं स्वयं मोटिवेट होना। एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो बाहरी इन्वायरमेंट से हमें प्राप्त होती है। ये एक नेसेसिटी है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए ये एक आवश्यकता है। इसके बाद अगला हमारा आता है वो है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। पुनर्बलन के बारे में हम सभी जानते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, रिवार्ड है, पनिशमेंट है, प्रेज है। कोई भी कार्य करने के बाद पुनर्बलन की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। इसके बाद है एसोसिएशन, सहचर्य। सहचर्य मतलब जैसे ओल्ड नॉलेज न्यू नॉलेज को मिलाना, पुराने एक्सपीरियंसेस नए एक्सपीरियंसेस को मिलाना, उसी तरह से पहले सीखा हुआ और नया जो सीख रहे हैं हम या नया जो सीखा है उन सब चीज़ों को आपस में एसोसिएट करना। इसके बाद है इंटरेस्ट, रुचि का उत्पन्न करना या रुचि का उत्पन्न होना। अधिगम के लिए इंटरेस्ट डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम रुचि लेंगे, इंटरेस्ट से कोई कार्य करेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो लर्निंग है वो प्रोलॉन्ग रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी, स्थायी रहेगी और बड़ी जल्दी से और सही तरीके से क्या है चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। देन अटेंशन, ध्यान, फोकस्ड रहना, केंद्रित रहना, ध्यानपूर्वक कार्य करना, चीज़ों को सीखना, उनके बारे में सोचना, समझना और उनको समय आने पर उनका प्रयोग करना। इसके बाद है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित करना। हाँ जी, चीज़ों को समझना, उनके विषय में सोचना, प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो समझ आ सकें। या जो भी अधिगम है उसका जो अधिगम मतलब जो भी चीज़ हमने सीखी है उसके विषय में हम उसको अच्छी तरह से, आसानी से उन चीज़ों को समझ सकें। देन एडजस्टमेंट, समायोजन, टू एडजस्ट विद द लर्निंग सिचुएशंस, लर्निंग कंडीशंस, लर्निंग मटेरियल्स। जो भी अधिगम की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो चीज़ हमें सिस्टमेटिकली बताई जा रही है, सिक्वेंशली बताई जा रही है, उस चीज़ के साथ जो समायोजन है वो स्थापित करना। और लास्ट है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। जो भी चीज़ सीखी है उसको इवैल्यूएट करना, हम स्वयं भी इवैल्यूएट कर सकते हैं या जो हमारा टीचर है वो भी हमारी इवैल्यूएशन करता है, क्योंकि एक प्रोसेस है जो हमेशा चला रहता है। इवैल्यूएशन से हमें पता चलता है कि हमने जो चीज़ सीखी है क्या वो प्रॉपर्ली हमने सीखी है या नहीं सीखी है।
अगर कोई उसमें कमी रह गई है तो जो रेमिडियल लर्निंग है, फिर से क्या है वो चीज़ें हमें किसी और विधि द्वारा सिखाई जाती हैं। इसके बाद है मेथडोलॉजिकल कंडीशंस। तो सबसे पहले इसमें आता है टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियाँ। जैसे हम बार बार डिस्कस करते हैं कि टीचिंग मेथड जो हैं हमारे पास बहुत सारे रहते हैं। कुछ पुराने मेथड हैं, कुछ नए मेथड हैं, जैसे टेक्स्ट बुक मेथड है, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, डिस्कशन है, टीम टीचिंग है, प्रोजेक्ट मेथड है, असाइनमेंट है, वर्कशॉप्स हैं। तो इस तरह के ढेरों हमारे पास टीचिंग मेथड्स रहते हैं, जिनके द्वारा क्या है, जो अधिगम है उसकी जो कंडीशंस हैं हम उनके खरे उतर सकते हैं। अगला है टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षण की तकनीकें। जैसे डिबेट है, ग्रुप डिस्कशंस हैं, सेमिनार्स हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, रोल प्लेइंग है, ग्रुप टास्क हैं, क्विज हैं, इस तरह की टेक्निक्स का प्रयोग करना। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन का माध्यम। अब इंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा रोल है, अनुदेशन का किसी भी चीज़ को सीखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब उसका मीडियम क्या हो, कौन सी भाषा प्रयोग की जाए, किस तरह की चीज़ें, चाहे टीचिंग मटेरियल है, किस तरह की चीज़ें, एग्जाम्पल्स हैं, किस तरह की बच्चों को दी जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सिंपल होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए। और जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, भाषा जो है वो सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है प्रैक्टिस और ड्रिल, अभ्यास। ओके, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई कार्य सीखा जाता है, कोई नया अधिगम किया जाता है, तो उसे जब प्रैक्टिस करते हैं हम बार बार, जैसे कि हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। टेबल हैं, प्रेयर हैं, रूल है, कोई प्रिंसिपल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बार बार हम अभ्यास करते हैं और वो जो भी लर्निंग है वो क्या है, स्थायी हो जाती है। इसके बाद है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सूत्र। जब भी कोई चीज़ सिखाई जाती है तो उसमें जो शिक्षण के सूत्र हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैं, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफ़िकल्ट, नोन टू अननोन, इनडेफिनेट टू डेफिनेट। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। जैसे चार्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, किस तरह के मॉडल होने चाहिए, किस तरह के चार्ट होने चाहिए। ब्लैक बोर्ड तो हमारे पास रहता ही है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे पास जिनका की प्रयोग हम अधिगम के लिए कर सकते हैं। इसके बाद है वेरियस टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। ओके, हम कई प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। रोल प्लेइंग है, ड्रामा है, प्रेजेंटेशंस हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनका हम प्रयोग समय समय पर कर सकते हैं। इसके बाद है लॉज ऑफ लर्निंग। ओके, अब लॉज ऑफ लर्निंग हम सब जानते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है, लॉ ऑफ रेस्ट है, लॉ ऑफ चेंज है, लॉ ऑफ न्यूनेस है। ये जितने भी लॉज ऑफ लर्निंग हैं इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला है लिंकिंग ऑफ न्यू लर्निंग विद पास्ट लर्निंग, नए पुराने अधिगम को संबंधित करना। हम लोग प्रायः देखते हैं कि जैसे हमारा करिकुलम प्रिस्क्राइब किया जाता है, बुक्स हैं, कंटेंट हैं, तो पिछला चैप्टर जो है वो अगले चैप्टर से मिलता जुलता रहता है। तो इसमें क्या है, या जो हमने 7th में पढ़ा है या 8th में पढ़ा है, आगे 9th और 10th में भी हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं, बट ये है कि वो थोड़ा उसका क्षेत्र थोड़ा विस्तृत होता है। तो उसमें क्या है, नए और पुराने अधिगम को जब हम जोड़ते हैं तो जो नई चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाती हैं। इसके बाद लास्ट है साइकोलॉजिकल मेथड्स, जैसे लर्नर ओरिएंटेड टीचिंग हो गई, फीडबैक है, डिस्कवरी लर्निंग है, सेल्फ लर्निंग है, मोटिवेशन है, एनकरेजमेंट है, इंटरेस्ट है, इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।